बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 12 आज हम ओ एस पी एफ का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ठीक है, पार्ट 2 के अंदर। और पार्ट 3 होगा ट्रबल शूटिंग के बारे में। वो छोटा सा लेक्चर होगा 15 से 20 मिनट का। ठीक है, तो मेनली आज हमने ओ एस पी एफ की कन्फिग्रेशन देखनी है। हमने देख लिया कि ओ एस पी एफ जो सा है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, वो डेजकेस्ट्रा का शॉर्टेस्ट पास फर्स्ट एल्गोरिदम को यूज़ कर रहा होता है और उसको यूज़ करके अपनी बैंडविड्थ को कैलकुलेट करके नॉर्मली वो बैंडविड्थ की बेस पे कैलकुलेशन करके और बेस्ट राउट कैलकुलेट करता है और उसको यूज़ कर रहा होता है। फिर हमने उसके अंदर एरियाज़ का कॉन्सेप्ट देखा। तो एक क्विक समरी कि हम लोग आज ओ एस पी एफ की कन्फिग्रेशन में क्या देखेंगे। वी हैव ऑलरेडी कन्फिगर्ड रिप हमने ऑलरेडी कन्फिगर कर लिया। उसी से मिलती जुलती 4-5 कमांडों की कन्फिग्रेशन है। और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि सी सी एन ए का एग्ज़ाम आपको सिर्फ चेक करेगा सिंगल एरिया एग्ज़ाम। ठीक है, यानी कि एक ओ एस पी एफ का एरिया होगा और इसके अंदर 2 या 3 राउटर्स होंगे, उन्हें आपस में आपने कनेक्ट करके कन्फिगर करना है। 4-5 लाइन्स हैं, दैट्स इट। ठीक है, ओ एस पी एफ जो है वो मीडियम टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर स्टैटिक राउट्स यूज़ हो रहे होते हैं। एक छोटा सा राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा होता है, नॉर्मली ई आई जी आर पी चल रहा होता है अगर सिस्को इन्वायरमेंट है। और अगर नॉन सिस्को इन्वायरमेंट हो तो डेफिनेटली आपको ओ एस पी एफ की ज़रूरत पड़ती है। ओ एस पी एफ जो है वो सिस्को प्रोप्राइटरी नहीं है, वो इंटरनेट आई ट्रिपल ई का स्टैंडर्ड राउटिंग प्रोटोकॉल है और वो किसी भी राउटर पे चल सकता है। ठीक है, आज हम कॉन्फ़िगरेशन वेरिफिकेशन ऑफ ओ एस पी एफ करेंगे और ओ एस पी एफ राउटर आई डी और लूप बैक एड्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। लैब टाइम, यानी इसको लैब के बारे में मेनली स्टडी करना है हमने, क्योंकि आज हमारी प्रैक्टिकल लैब है। ठीक है, तो मेरे पास एक्चुअली मैं राउटर 1 और राउटर 2 के ऊपर ओ एस पी एफ कन्फिगर करूँगा। ठीक है, ये सारे के सारे इंटरफेसेस चल रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, ये मैं रिकॉर्डिंग जो है दूसरी दफ़ा कर रहा हूँ। रात मैंने रिकॉर्डिंग की और उसके अंदर कोई मसला आ गया, तो मुझे अब ये लैब दोबारा ये सारा का सारा लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ठीक है, और तो इसके अंदर एक एक छोटा सा हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे वाइल्ड कार्ड मास्क के बारे में, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं राउट समराइजेशन, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। गो के वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मैं दोबारा बताता चलूँ इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सी सी एन ए वन। ठीक है, तो ये राउटर 1 है और राउटर 1 इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो आप जब कोई राउटर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो हम ये कह सकते हैं कि ये 0.0.0 जो सा है वो इंटरनेट की तरफ है, इसके ऊपर डिफ़ॉल्ट रूट बना हुआ है। और इस राउटर की दूसरी लेग जो सी है वो राउटर 2 से कनेक्टेड है। फिर राउटर 2 की जो एक लेग है फास्ट इथरनेट 0/1, वो मेरे राउटर 3 से कनेक्टेड है। और राउटर 3 के पीछे फिर मैंने एक सिमुलेट किए हुए हैं ये 7-8 नेटवर्क्स। ठीक है, यानी बज़ाहिर ये है कि इस राउटर के पीछे जो से हैं ये 7-8 नेटवर्क्स लगे हुए हैं। ठीक है, मगर डेफिनेटली हमारे पास 7-8 राउटर्स नहीं है, तो आप क्या करते हो, लूप बैक इंटरफेस बना देते हो। ठीक हो गया। और इधर एक बात बताता चलूँ कि बज़ाहिर जो सा है ये सारे का सारा नेटवर्क, ठीक है, ये एरिया ज़ीरो का नेटवर्क होगा। ठीक है, ये एरिया ज़ीरो होगा। और ये वाला जो इंटरफेस होगा इसको मैं एरिया ज़ीरो का पार्ट नहीं बनाऊंगा। द रीज़न बिहाइंड, ये तो मेरे आईएसपी से कनेक्टेड है, और अगर मैं इसको एरिया ज़ीरो का पार्ट बना लूँ तो ये आईएसपी से लिंक करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको एरिया ज़ीरो के अंदर नहीं रखूँगा। ठीक हो गया। और उसके बाद ये जो सा है ये 1, 2, 3 और ये 4 इंटरफेसेस मेरे एरिया ज़ीरो के अंदर होंगे। और जिस तरह आपको अगर पुराना लेक्चर याद हो तो आपको पता होगा एरिया ज़ीरो जो सा है वो हमारा बैकबोन एरिया होता है। फिर उसके बाद मैं एक छोटा सा ये जो 7-8 राउटर्स का एरिया बनाया हुआ है इसे हम कहेंगे एरिया 1। ठीक है, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम इसको कन्फिगर करेंगे और इसके तमाम के तमाम राउट्स हम समराइज करके ये यहाँ पे पॉपुलेट करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो राउटर होगा ये हमारा ABR होगा, एरिया बॉर्डर राउटर। क्यों? क्योंकि इसकी एक लैक राउटर, सॉरी, इस एरिया की, इस राउटर की एक लैग जौन सी है वो हमारे एरिया ज़ीरो में होगी और एक लैग जौन सी है वो एरिया 1 में होगी। तो ये एरिया 1 में लगे हुए ये तमाम राउटर्स होंगे। ठीक है, एक्चुअली बज़ाहिर मैंने ये बताया हुआ है कि इस राउटर के पास इन तमाम राउट नेटवर्क तक लेके जाने के रास्ते हैं। तो वर्चुअली ये समझ लो ये एक एक राउटर अपने पीछे पीछे एक एक नेटवर्क चला रहा है। तो आप ये समझ लो इस राउटर के साथ इस एरिया 1 के अंदर मेरे पास 7-8 राउटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, दैट्स द वे टू सिमुलेट अ नेटवर्क। ठीक हो गया। तो हम पहले अपनी एक लैब के अंदर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उस लैब के साथ साथ हमें वो करना पड़ेगा। ये जीएनएस की लैब है। ठीक है,
GNS की लैब है और मैं सबसे पहले आपको लेके जाता हूँ कौन सा राउटर है जी, ये राउटर 1 के अंदर। राउटर 1 हमारा कौन से वाला राउटर है, दिस वन, ठीक है। इनेबल कॉन्फिग टी, यहाँ पे एक दफ़ा क्विकली देख लेते हैं, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ताकि हमें पता चल जाए कौन कौन से इंटरफेसेस हैं हमारे पास, ठीक है। तो फास्ट इथरनेट 0/0 के ऊपर ये IP एड्रेस मिला हुआ और फास्ट इथरनेट 0/1 के ऊपर ये IP एड्रेस है। अगर मैं इसका डू की कमांड क्यों लगाता हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर मैं शो की कमांड नहीं चला सकता, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे अगर कॉन्फ़िगरेशन मोड में अगर मैंने शो की कमांड चलानी है तो डू शो IP राउट करूँगा और मुझे बता रहा है कि 192.168.1.0 का नेटवर्क है और 172.16 का नेटवर्क है, इसमें डिफ़ॉल्ट रूट नहीं है। तो मैं एक क्विकली डिफ़ॉल्ट रूट ऐड कर दूँ, IP राउट, ठीक है। करना लाजमी नहीं है OSPF चलाने के लिए, मैं वैसे कर रहा हूँ क्योंकि मैं भूल गया यहाँ पे राउट ऐड करना, ठीक है। 0.0.0.0 और मैंने कहा अगर आपने इंटरनेट पे ट्रैफिक भेजनी, 00 इंटरनेट होता है, तो मैं कहूँगा 192.168.1.1 पे भेज दो, ये मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे है। यानी बज़ाहिर इस राउटर के साथ ये यहाँ पे एक मेरे ISP का राउटर लगा हुआ है, ठीक है, और उसका IP एड्रेस 192.168.1.1 है। कोई भी ट्रैफिक मेरे पास लेकर आता है जिसका मुझे नहीं पता, तो मैं वो ट्रैफिक इधर फेंक देता हूँ, ठीक हो गया। वापस चलते हैं, अब इसके ऊपर हम OSPF कन्फिगर करते हैं, ठीक है। तो OSPF कन्फिगर करने के से पहले मैं एक कमांड चलाता हूँ, शो IP प्रोटोकॉल, ठीक है। कोई राउटिंग प्रोटोकॉल मेरे पास नहीं चल रहा, मैं कॉन्फ़िग टी में दोबारा वापस जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कमांड चलाता हूँ राउटर। यहाँ पे आपको याद है हमने लास्ट टाइम रिप किया था, मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, राउटर OSPF और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस ID मांगता है। अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो मैंने आपको बताया था प्रोसेस ID क्या होती है, कि जिस तरह टास्क मैनेजर में प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप राउटर पे कोई प्रोसेस ID चला लो, ठीक है। मैं नॉर्मल बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि मैं राउटर OSPF 1 करता हूँ, ठीक है। जब आपने OSPF को डिसेबल करना तो आपको नो राउटर OSPF 1 बताना पड़ेगा कि इस राउटर पे OSPF का प्रोसेस 1 या प्रोसेस 2 या प्रोसेस 500 डिसेबल कर दो। और इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस राउटर पे, लेट मी ग्रैब माय पेन, मुझे पेन ही नहीं मिल रहा, अच्छा उल्टा पकड़ा हुआ है मैंने, ठीक है। इस पे OSPF का प्रोसेस 1 चल रहा है, इस पे 500 चल रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स जस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। OSPF 1, उसके बाद मैं नेटवर्क की कमांड दूंगा जिस तरह हमने पहले दी थी, और मैंने इसे कहा कि यहाँ पे चला दो 172.16.0.2 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे आपसे OSPF वाइल्ड कार्ड बिट मांग रहा है। अभी इस कमांड को यहीं पे छोड़ते हैं और वाइल्ड कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि वाइल्ड कार्ड क्या होता है, ठीक है। ऑल लिंक ऑन द स्क्रीन। अगर मैं आपको कहता हूं से मैंने एक स्पेसिफिक नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना है वाइल्ड कार्ड से, मैंने कहा मेरे पास 10.1.1.0 नेटवर्क है, अब इसका वाइल्ड कार्ड क्या होगा। वाइल्ड कार्ड के अंदर अगर कोई वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब है इसको कंपेयर करे, ठीक है। और अगर कोई वैल्यू 255 है या 1 वैल्यू है तो इसका मतलब है आई डोंट केयर, ठीक है, डोंट केयर वैल्यू, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मेरे इस IP एड्रेस को मैच करने के लिए, मैं आपको बताता हूँ कि वाइल्ड कार्ड से बताओ कि क्या चीज़ मैच करनी है, और मैं कहूँ 0.0.255.255, तो इसका क्या मतलब है, आपने, अगर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूँ और आपके पास ये IP एड्रेस आए तो आपने इस IP एड्रेस की कौन सी वैल्यू मैच करनी है, ये और ये। जहाँ पे 1 है वो मैच नहीं करना, डोंट केयर डोंट केयर। तो अगर 10.1.1.1 आया, 10.2.1.1 आया और 10.3.1.1 आया और 10.1.5.5 आया, तो कौन कौन से IP एड्रेसेस इस वाइल्ड कार्ड मास्क से मैच करेंगे, 10.1 और 10.1, सिर्फ ये दो मैच करेंगे, ये मैच नहीं करेंगे। बात समझ आई। जहाँ पे जिस सबनेट के नीचे 0 आ रहा है वो केयर फंक्शन है, उसको कंपेयर किया जाएगा, और जिसके साथ 0 नहीं आ रहा वो डोंट केयर फंक्शन है, ठीक हो गया। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। दोबारा वापस चलते हैं अपने राउटर के अंदर, ठीक है। अब राउटर के अंदर नेटवर्क की कमांड के आगे हमने देना क्या होता है, एक्चुअली नेटवर्क की कमांड के आगे मैंने एक नेटवर्क ID देनी होती है या किसी इंटरफेस का IP एड्रेस देना होता है। नॉर्मल प्रैक्टिस बुक के अंदर, CCNA की बुक के अंदर आपको ये बताया जाता है कि आप इंटरफेस का एड्रेस दे दो, ठीक है। ये किस लिए होता है,
नेटवर्क के आगे आप जो भी आईपी एड्रेस लिखोगे या जिस नेटवर्क की भी रेंज दोगे, वो कहती है कि इस इंटरफेस के साथ या इस नेटवर्क आईडी के अंदर जो जो मेरे राउटर के इंटरफेसेस आते हैं, जिस राउटर पे मैं ये कमांड दे रहा हूँ, जो जो इंटरफेसेस आते हैं, ठीक है, उन सब इंटरफेसेस से लिंक्ड जितने नेटवर्क हैं, उन इंटरफेसेस पे जो जो नेटवर्क है, उन सब को OSPF में डाल दो। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बताता हूँ कि मैं कहता हूँ मेरे पास ये राउटर है, इस राउटर पे मैं कहता हूँ ये 3 इंटरफेसेस लगे हुए, एक था 10.1.1.0, एक था 10.1.2.0, एक था 10.1.3.0, एक था 10.1.4.0। अब मैंने इस राउटर के ऊपर एक कमांड देनी है, राउटर OSPF, ठीक है, राउटर OSPF की कमांड दे दी, प्रोसेस ID 1। अब आगे मैं नेटवर्क की कमांड देता हूँ, नेटवर्क। अब इन तमाम इंटरफेसेस पे OSPF चलाना है। मैं कहता हूँ 10.1.2.0, 0.0.0.255, फिर 10.1.3.0, फिर 10.1.1.0 और फिर 10.1. क्या रह गया 4.0, और इन सब के साथ ये दे देता हूँ। ये या मैं यूं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, या मैं कैसे कर सकता हूँ, राउटर OSPF 1, और क्या करूँगा, नेटवर्क की कमांड कैसे दूंगा, इनमें मैचिंग वैल्यू क्या है, 10.1, 10.1, 10.1 और 10.1। मैं कहूँगा नेटवर्क 10.1.0.0। अब मैच क्या करना है, वाइल्ड कार्ड मास्क वैल्यू क्या होगी, 0.0.255.255, सिर्फ इतनी वैल्यू। अब जब इस राउटर के ऊपर मैं ये कमांड दे दूंगा तो वो राउटर जाके चेक करेगा कि मेरे इस रेंज के अंदर कौन कौन से इंटरफेसेस आते हैं, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है, ठीक है। इन सारों से के साथ जो जो लिंक नेटवर्क होगा उन सारों को OSPF का पार्ट बना लेगा। अब अगर इस राउटर के साथ एक और नेटवर्क होगा जो होगा 192.168.1.1, तो ये OSPF का पार्ट नहीं बनेगा जब तक मैं इसके ऊपर नेटवर्क 192.168.1.1 और सब वाइल्ड कार्ड 0.0.0.0 मैं सारे का सारा डाल दूं, या मैं कहूं 192.168.1.0 0.0.0.255, जैसे मर्जी दे दो। आपको सिस्को क्या बेस्ट रिकमेंडेशन देता है, सिस्को बेस्ट रिकमेंडेशन ये दे रहा होता है कि आप इंटरफेस का जो एड्रेस है, क्योंकि बहुत सारे लड़कों को वाइल्ड कार्ड में कंफ्यूजन होती है, जो इंटरफेस का एड्रेस है, ठीक है, जिस तरह ये इंटरफेस का एड्रेस है, तो इस राउटर पे नेटवर्क की कमांड चलाओ, नेटवर्क 172.16.0.2 वाइल्ड कार्ड 0.0.0.0, दैट्स इट, चलेगा OSPF, कोई मसला नहीं है आपको इसके साथ, ठीक है। तो वापस राउटर में जाते हैं, राउटर भैया को कहते हैं कि हमारे पास 172.16.0.2 का नेटवर्क लगा, मैं यहाँ पे 0.0.0.0 भी दे सकता हूँ, 0.0.0.255 भी दे सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि कौन से एरिया में इस इंटरफेस को डालना है, हमने कहा एरिया 0 में डालना, इस पर सिर्फ हमने ये कमांड देनी है और बाहर आ जाएंगे, शो IP प्रोटोकॉल, और ये देखो शो IP प्रोटोकॉल की कमांड चलाई तो हमें शो IP प्रोटोकॉल की कमांड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बता रही होती है, मेरे राउटर की ID क्या है, राउटर ID पे हम बाद में आएंगे, और राउटिंग कौन से कर रहे हैं, कौन से नेटवर्क की राउटिंग कर रहा है, 172.16.0.2 यानी इस नेटवर्क की। इस नेटवर्क की राउटिंग क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमने इसको इंक्लूड ही नहीं किया, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं राउटर नंबर 2 की तरफ, ठीक है। ये मेरा राउटर नंबर 2 है, इनेबल किया, कॉन्फ़िग टी में गया। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, राउटर OSPF 1 कर दिया, इस पर भी प्रोसेस 1 में रन कर दिया, और मैंने यहाँ पे नेटवर्क की कमांड दी 172.16.0.1 और 0.0.0.0 भी कर सकता हूँ, और अगले एरिया 0, ठीक है। और कौन सा इंटरफेस है इसका, दूसरे वाले इंटरफेस पे कौन सा नेटवर्क चल रहा है, 192.168.0.1, इधर मैं 0.0.0.255 करके और एरिया 0 कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको दोबारा ये कमांड दिखा देता हूँ, क्यों, ये अभी मैसेज किया है OSPF का प्रोसेस 1 ने अपने साथ एक नेबर रिलेशनशिप बना लिया है। हुआ क्या है कि जिस तरह मैंने इसके ऊपर एरिया कॉन्फ़िगर किया है, इसने इस राउटर के साथ एक नेबर रिलेशनशिप बना लिया है, ठीक है। तो ये मैंने नेटवर्क की कमांड दी, और ये मैंने कमांड दूसरी दफ़ा दे दी है, एक्चुअली देने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। और अब शो IP प्रोटोकॉल करता हूँ, तो ये देखो मुझे बता रहा है कि अब ये राउटर जो है इन 2
नेटवर्क्स के बारे में राउटिंग कर रहा है, इन दो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन राउट कर रहा है। अच्छा, अब OSPF के अंदर एक कमांड नॉर्मली यूज़ होती है, शो IP OSPF नेबर, शो IP OSPF नेबर्स। मैं देखूँ मेरा कोई नेबर है तो ये मुझे बता रहा है कि राउटर 2 बता रहा है उसका एक नेबर है 192.168.1.100 जो ये राउटर है, ठीक है। और उस राउटर तक मैं जिस इंटरफेस से पहुंच सकता हूँ वो 0.0 है और उसका एड्रेस ये है। और आपको अच्छी तरह याद है कि जब मैंने हेलो का डेड टाइमर इंटरवल बताया था तो मैंने कहा था हर 10 सेकंड के बाद वो हेलो पैकेट भेज रहा होता है, और अगर 4 दफ़ा हेलो पैकेट ना पहुंचे तो वो उसको डेड कंसीडर कर लेता है। तो ये देखो ये एक दूसरे के साथ हेलो पैकेट भेज रहे हैं, ठीक है, और उसने डेड टाइमर है। अगर ये डेड टाइमर 0 हो जाएगा तो ये इसको अपने नेबर रिलेशनशिप या नेबर डेटाबेस, ये नेबर टोपोलॉजी या नेबर डेटाबेस है, नेबर्स की इंफॉर्मेशन जो रखता है तो वो अपने पास सेव रखेगा। ये हमारी तरह का नहीं होता कि हमें पता ही नहीं होता हमारे पड़ोस में कौन रहता है। राउटर बड़ा सोशल किस्म का, OSPF बड़ा सोशल किस्म का राउटिंग प्रोटोकॉल है, इसको पता होता है मेरे नेबर्स कौन कौन से, और वो उनको कॉन्टीन्यूसली हेलो पैकेट भेज रहा होता है हर 10-10 सेकंड के बाद। आप ये देखो, अगर मैं आपको टाइमर कॉन्टीन्यूस दिखाऊँ, ये 31 के बाद देखो ये 30 हुआ है ना, अब ये 30 से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये अच्छा स्टेबल नेटवर्क है। अगर स्टेबल नेटवर्क नहीं होगा तो ये 30 से आगे चला जाएगा, नॉर्मली जाता नहीं होता, ठीक है। तो अब राउटर 2 के ऊपर भी बन गया। अब हमने राउटर 3 के इस इंटरफेस को भी एरिया 0 में डालना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अब राउटर 3 के ऊपर आता हूँ, ये मेरा राउटर 3 है, शो IP प्रोटोकॉल किया है, इस पर भी प्रोटोकॉल नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ config t, ठीक है, इंटरफेस, ठीक है, FA0/0 है मेरे ख्याल में, हाँ इंटरफेस FA0, इंटरफेस में क्यों जा रहा हूँ, राउटर OSPF 1, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ OSPF पढ़ाते हुए, ठीक है। राउटर OSPF 1 नेटवर्क की कमांड दी, मैंने उसे बताया 192.168.0.2, ठीक है। वाइल्ड कार्ड मास्क दे दिया 0.0.0.255 और नेटवर्क एरिया कौन सा है, 0, ठीक है, दैट्स इट। अभी तक मुझे एक मैसेज आ जाना चाहिए था कि आपका नेबर रिलेशनशिप बन गया, और ये देखो ये मुझे मैसेज भी आ गया कि नेबर रिलेशनशिप बन गया, ठीक है। अब मैं अगर कहूँ शो IP प्रोटोकॉल तो ये देखो मुझे बता रहा है कि मैं सिर्फ इस नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने इसके साथ ये जो अटैच्ड नेटवर्क है इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाली कि इस राउटर के साथ से इस इंटरफेसिस पे ये सारे राउटर्स लगे हुए हैं, अभी इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रहा मैं, ठीक है। और जिस तरह ही अब मैं इस राउटर पे जाके कहता हूं कि अब मुझे नेटवर्क राउटिंग टेबल दिखाओ, तो शो IP राउट की कमांड दूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे राउटिंग प्रोटोकॉल दिखाएगा। ये देखो, परेशान ना हो, ये मैंने ड्रम की बीट डाली थी, ठीक है, ठीक हो गया वाला। ये देखो ये अभी आपको बता रहा है कि मैं अब आपको 172.16.0.0 जो ये वाला नेटवर्क है यहाँ पे पहुंचा सकता हूँ विया किस राउटर 192.168.0.1 के जरिए, और मेरे से कनेक्टेड इंटरफेस कौन सा है, फास्ट इथरनेट 0/0। और ये जो इंटरफेसेस हैं इस राउटर के, ये सारे के सारे कौन से हैं, लूप बैक इंटरफेसेस हैं, यानी आप ये समझ लो ये इसके साथ लगे हुए नेटवर्क्स हैं। क्या इन नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन इस राउटर को पहुंच चुकी है या नहीं, चलो जाके देखते हैं। अगर आप में से जो लोग कह रहे हैं नहीं तो उन्हें अभी पता चल जाएगा क्यों नहीं। शो IP राउट, ठीक हो गया। ये देख लो इस राउट के साथ भी मेरे पास O लिखा हुआ आ रहा है, O से मुराद है कि ये OSPF का राउट है, ठीक है। ये देखो O से OSPF, ये छोटा O नहीं देखना, अच्छा ये वाला O, ठीक है, ये इस O से मुराद है ये OSPF का राउट है, और ये देखो O लिखा हुआ आ रहा है, और O से पता चल रहा है 192.168.0.0 के नेटवर्क पे मैं 172.16.0.1 के जरिए जा सकता हूँ। यानी अगर इस राउटर ने 192.168.0.0 पे जाना है तो वो ये ट्रैफिक इसके पास भेजेगा और राउटर 2 वो ट्रैफिक आगे लेके जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वाले नेटवर्क्स क्यों नहीं आ रहे, ठीक है। अब चलो इन वाले नेटवर्क्स को भी लाना होता है, इन वाले नेटवर्क को OSPF में डालने के लिए मैंने क्या करना है, ठीक है। अच्छा मैं डायग्राम के ऊपर एक लाइन लगा दूं, ठीक है। यहां तक पहले मैं कंफर्म कर लूं कि आप लोगों को क्लियर हो गया कि मैंने राउटर 1 के ऊपर नेटवर्क की कमांड चलाई 172.16.0.2, इस पे चलाई 172.16.0.0, 192.168, ताकि ये राउटर ये दोनों नेटवर्क्स को पब्लिश करे, ये राउटर इस नेटवर्क को पब्लिश करे और ये राउटर सिर्फ इस नेटवर्क को पब्लिश करे। और थोड़ी देर बाद हमने देखा कि इस राउटर
तक पहुंचने के राउट्स का पता चल गया कि इसने इसके ज़रिए जाना है और वो उसे OSPF ने कर दिया। ये सारे के सारे हमारे कौन से एरिया में थे? एरिया 0 में। अब इस राउटर के पीछे वर्चुअली ये राउटर्स लगे हुए हैं, ठीक है, मगर ये राउट्स इस राउटर के पास नहीं पहुंच रहे। उसकी वजह यह है कि मैंने इस राउटर पे अभी नेटवर्क ये वाले पब्लिश ही नहीं किए हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं राउटर नंबर 3 पे जाऊंगा। मुझे पता है मैं अब CCNA से CCNA के अंदर बस इतनी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक हो गया। तो आप सोच रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, तो आपका OSPF का नेटवर्क तो चल पड़ा ना बेटा, ठीक है। अब हम थोड़ा एक एरिया से निकल के दूसरे एरिया में घुसने लगे हैं, ठीक है। अब कैसे जाना है, इट्स नॉट अ बिग डील। राउटर नंबर 3 पे गए और मैंने यहाँ पे config t राउटर OSPF, कौन सा प्रोसेस था, OSPF 1, और नेटवर्क की कमांड चलाई। नेटवर्क कौन सा नेटवर्क, क्या मैं इन 8 के 8 नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन बारी बारी दूंगा, या मैं क्या करूंगा 10.10.0.0, ठीक है, और 0.0.00 वो वैल्यू हैं जो कंपेयर होंगी 255 और आगे क्या करूंगा, एरिया, क्या करूंगा, एरिया 1, एंटर। अब अगर मैं यहाँ से निकल के शो IP प्रोटोकॉल करूँ तो आप ये देख रहे हो, ये मुझे बता रहा है कि 10 का नेटवर्क मैं एरिया 1 से उठा रहा हूँ और 192.168 का नेटवर्क एरिया 0 से उठा रहा हूँ। इसको देखते साथ आपको पता चल जाएगा ये जो आपका राउटर है ये क्या कर रहा है, ये मल्टीपल एरियाज़ के बीच में बैठा हुआ, एक एरिया 1 पे और एक लेग उसकी एरिया 0 पे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ज़रा अब राउटर नंबर 2 पे चला जाऊँ। अगर मैं राउटर नंबर 2 पे भी चला जाऊँ तो शो IP राउट, और वाला ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, सब्र करो मुझे पहले ड्रम बीट पे जाने दो। ये ठीक है, ये बहुत अलग काम हो गया, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये इसे OSPF से लर्न कर रहा है। राउटर 2 को इन तमाम नेटवर्क्स का पता चल गया है, ठीक है। 10.10.1 2 3 4 5 6 7 8 7 तक सारे नेटवर्क्स का पता चल गया। ये ओवरऑल 8 नेटवर्क्स हैं, ठीक है। उन सारों की इंफॉर्मेशन है और उन सारों की इंफॉर्मेशन IA से मिल रही है। IA से क्या मुराद है, OSPF का इंटर एरिया राउट। इंटर एरिया राउट क्या होता है कि लेट मी ग्रैब अनदर कलर, कि मेरे एरिया से बाहर एक नेटवर्क लगा हुआ है, ठीक है, जो मेरे एरिया से बाहर है, और मेरा एरिया बॉर्डर राउटर उन राउट्स को इधर पहुंचा रहा है। दैट इज इंटर एरिया, एक दूसरे एरिया के बीच के जो राउट्स हैं वो आपस में शेयर हो रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी, यहाँ तक हो जानी चाहिए क्लियर। अगर किसी को नहीं क्लियर हुई दोबारा रिवर्स करके, या मैं एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। ये मेरा एरिया 0 था, एरिया 0 पे मैंने OSPF कन्फिगर किया और वो सारे राउट्स आपस में एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। फिर मैंने एक एरिया का जो एरिया 0 का राउटर नंबर 3 था उसकी दूसरी लेग जोन सी है वो एरिया 1 में बना दी, और एरिया 1 से जितने राउट्स थे वो उठाता है और पॉपुलेट कर देता है एरिया 0 के अंदर। अच्छा, एक बात और मैं दिखाना भूल गया कि अभी मैंने राउटर नंबर 1 पे जाके कंफर्म नहीं किया कि क्या उसके पास भी OSPF के राउट आ गए हैं या नहीं। क्या उसके पास आने चाहिए, यकीनन आने चाहिए क्योंकि वो एरिया 0 में है। सो IP राउट की कमांड दूंगा तो ये देखो, ये मुझे दिखाएगा कि IA इंटर एरिया राउट्स। जिस तरह ही आपको O का राउट नजर आए तो इसका मतलब ये OSPF का राउट है, और अगर उसके साथ IA लगा हो तो इसका मतलब ये किसी और एरिया से राउट आपके पास पॉपुलेट होकर आ रहा है। अब ये तो बहुत अच्छी बात होगी। अब मसला यहाँ पे एक छोटा सा आ गया कि अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि OSPF के जो एरिया बॉर्डर राउटर है उसकी खासियत क्या होती है कि वो राउट समराइज कर रहा होता है, और ये तो समराइज नहीं करके दे रहा आपको राउट, ठीक हो गया। जब तक आपके पास राउट समराइज नहीं हुए हुए तो फिर कोई मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो अब राउट को समराइज कैसे किया जाए, ठीक हो गया। राउट को समराइज करने के लिए वही समराइजेशन वाला रूल बनाना पड़ेगा, और हमें एक स्पेसिफिक IP एड्रेस बनाना पड़ेगा कि हाउ टू समराइज द एड्रेस। तो जिस तरह आपको याद है कि अगर मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, नहीं, ठीक है, चलो मैं पेन से लिख देता हूँ, ठीक है। मैं एक्चुअली गंदी में जाना चाह रहा था, ठीक है। मेरा पहला राउट क्या है, 10.10.0.0, ठीक है। इस 0 की अगर मैं बाइनरी बनाऊँ तो क्या बनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, थर्ड ऑक्टेट की, ठीक है। फिर अगला IP एड्रेस मेरा 0.0 के बाद क्या आ जाता है, 1 आ जाता है,
तो मेरे पास वैल्यू कुछ यूं की बन जाती है, ठीक है। फिर 2 आ जाता है, ठीक है। फिर 3 आ जाता है। मेरे पास लास्ट वैल्यू क्या है, ठीक है, 1 2 4। तो मेरे पास कुछ यूं की वैल्यू आ जाती है। तो अगर मैं इसकी अंदर सिमिलर वैल्यूज़ को बीच में लाइन लगा दूं तो मेरे पास कितनी बिट्स बन जाती हैं, 8 ये वाली बिट्स हैं, 8 ये वाली सिमिलर बिट है, और 9 10 1 2 3 4 5 5 ये, ठीक है। 8 + 8 + 5 कितनी होगी, 16 17 18 19 20 21 21। तो मेरा आईपी एड्रेस जो समराइज्ड राउट या समराइज्ड आईपी एड्रेस बनेगा वो क्या बनेगा, 10.10.0.0/21। ठीक हो गया, यहां तक पता चल गया। अब 21 की मैंने डेसिमल वैल्यू निकालनी है, ठीक हो गया। 21 की डेसिमल वैल्यू क्या होगी, ठीक है, 8 तो हो गए 255, ठीक है, और ये वाले 8 भी हो गए 255। पीछे रह गए 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3, ठीक है। 128 + 64 + 32 + 16 + 8, ठीक है। अब मैं कैलकुलेटर लेता हूँ और जमा करके देख लेते हैं वैल्यूज़। ये वो ही है बाइनरी टू डेसिमल। अगर आपको ये बातें नहीं समझ आ रही तो 2 + 16 + 8, ठीक है, 248 वैल्यू आ गई। तो मेरा जो सबनेट मास्क इस समराइज एड्रेस का बनेगा वो बनेगा 248.0। मगर हमें सबनेट मास्क नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो वाइल्ड कार्ड मास्क चाहिए ओएसपीएफ चलाने के लिए, ठीक है। मगर वाइल्ड कार्ड मास्क की स्टोरी में लेके जाने से पहले पहले मैं आपसे दोबारा पूछ लूँ कि आपको ये बात समझ भी आई है या नहीं। मैंने क्या किया, अगर आपको समझ नहीं आई तो आप समराइजेशन वाले लेक्चर में दोबारा चले जाएं। और समराइजेशन वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जितने राउट्स होते हैं, कंटीजियस राउट्स हैं, कंटीजियस से मुराद एक दूसरे के साथ साथ हैं, उन सारों को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद हम उनकी डेसिमल वैल्यूज़ बना, बाइनरी वैल्यूज़ बना लेते हैं, और बाइनरी वैल्यू में जितनी जितनी सिमिलर होती हैं वो सारी वैल्यूज़ एक साइड पे कर देते हैं, उनके बीच में हमने एक लाइन खींच देते हैं, और उन तमाम वैल्यूज़ का सबनेट मास्क निकाल के उस नेटवर्क को हम कहते हैं समराइज्ड नेटवर्क। तो ये पूरे के पूरे 8 नेटवर्क्स को हम यूं कह सकते हैं समराइज्ड, ठीक है। और इनका सबनेट मास्क क्या बन जाएगा, 255, जो हमने निकाला है 255.255.248.0। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं इस राउटर को मैं कमांड कैसे दूंगा, ठीक है। पहले तो मैं इसको पहले बताऊं ना कि config t राउटर ospf1 नो नेटवर्क कौन सा था, 10.10.0.0, ठीक है, 0.0.255.255 एरिया 1, ठीक है। अब मैं ज़रा शो आईपी प्रोटोकॉल करता हूँ तो देखो ये यहाँ पे आ गया, उसने इस नेटवर्क के बारे में भूल गया। अब हम ज़रा राउटर 1 पे जाके देखते हैं कि क्या वो भी भूल चुका है। जी हाँ, वो भी भूल चुका है अब, ठीक है। राउट्स दोबारा हमने हटा दिए। अब हमने इन राउट्स को समराइज करना है। हमने कागज़ पेंसिल पकड़ी और इनकी समराइजेशन की और हमें पता चल गया भैया ये नेटवर्क बन गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अब आपने इस एड्रेस का वाइल्ड कार्ड एड्रेस कैसे निकालना है। ये तो आपको पता चल गया, चलें जी ये मेरा एड्रेस है, ठीक है, और मैंने अब इसका वाइल्ड कार्ड एड्रेस निकालना है। अब वाइल्ड कार्ड एड्रेस निकालने के लिए बेहतरीन तरीका, ये एक बड़ा अच्छा टोटका है, ठीक है। आपने किसी को थोड़ा इम्प्रेस करना हो तो ये बेहतरीन टोटका है। क्या कि अगर आपके पास किसी चीज़ का सबनेट मास्क है, ठीक है, और आपने उसका वाइल्ड कार्ड मास्क निकालना है तो क्या करेंगे। फॉर्मूला ये है कि समरी राउट का जो सबनेट मास्क है, ये सबनेट मास्क है, इसको माइनस कर दो ओवरऑल सबनेट मास्क के साथ, ठीक है। यानी क्या, 255.255.255 इसमें से माइनस करो 255.255.248 -0। आंसर क्या आएगा आपके पास, 0.0.48 से आगे 49 50 51 52 53 54 55 7.255। ये आपका वाइल्ड कार्ड मास्क बन जाएगा इस नेटवर्क का। समझ आई कोई बात।
अगर समझ नहीं आई तो फिर मज़ा नहीं आया, अगर समझ आ गई तो मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, ये वाइल्ड कार्ड मास्क निकालने का तरीका है। ठीक है, कि अगर आप 255 255 255 255 से सबनेट मास्क माइनस कर दो तो आपके पास वाइल्ड कार्ड मास्क आ जाता है। ठीक है, अब मैं अगर राउटर 3 में जाऊं, ठीक है, और कॉन्फ़िग टी, और मैंने क्या करना है, इन तमाम के तमाम नेटवर्क का मैंने समरी राउट बनाया। समरी राउट क्या बनाया, मैंने कहा राउटर OSPF1 नेटवर्क, मैंने क्या कहा 10.10.0.0, अब मैच क्या करे उसमें से 0.0.7.255, ठीक है, एरिया 1। ठीक हो गया। अब कहता हूँ डू शो IP OSPF, ठीक है, वो मुझे बताएगा। अच्छा, ये मैंने OSPF की कमांड लगा दी है, डू शो IP प्रोटोकॉल। ठीक है, ये मुझे बता रहा है कि मैं अब ये दो एरियाज को आपस में, ये दो नेटवर्क्स को OSPF में ऐड किया हुआ और इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। मैं अब राउटर 1 या राउटर 2 के पास जाता हूँ, राउटर 1 के पास जाता हूँ जो दूर पड़ा हुआ है, और देखता हूँ कि क्या उसके पास राउट आया है, और उसके पास सारे के सारे राउट्स आ गए। उसके पास सारे के सारे राउट नहीं आने चाहिए। ठीक है, आप मुझे 1 मिनट दो और मैं लेट मी चेक कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, और आई विल कम बैक। हाँ जी, वेलकम बैक। मेरे ख्याल में मैं स्ट्रेस ले ज़्यादा ले गया था OSPF की टेंशन मैंने ज़्यादा ले ली। तो जनाब वाला, मैं एक तो कमांड भूल ही गया जो राउट के अंदर समराइजेशन करती है। वो कमांड है एरिया। ठीक है, अब हमने इस राउटर को बताना भी तो है कि इसने समराइज़ करना है। ठीक है, हमने कहना है एरिया 1, ठीक है, और उसके बाद आगे कमांड है रेंज। ठीक है, ये रेंज समराइज राउट मैचिंग द एड्रेस बॉर्डर राउटर्स ओनली, यानी ये आपने कमांड सिर्फ बॉर्डर राउटर पे चलानी है। तो मैंने उसे कहा एरिया 1 पे क्या करना है आपने कि एरिया 1 रेंज की कमांड दी, और आगे आपने बताना है IP एड्रेस टू मैच। ठीक है, मैंने क्या है 10.10. ठीक है, 0.0, और उसके बाद मैंने क्या बताना है सबनेट मास्क 255। मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ आपको। नेटवर्क बता दिया और IP मास्क ऑफ द एड्रेस। अब हमने IP मास्क करना है। ठीक है, मास्क क्या होगा 255.255.248.0। ठीक है, और उसके बाद हम एंटर कर देंगे। ठीक है, यानी हमने बताया इस राउटर को कि एरिया 1 की जो रेंज है IP एड्रेस की, उसको समराइज़ कर दिया जाए, क्योंकि ये रेंज की कमांड क्या करती है, समराइजेशन करती है। अब हम वापस जाते हैं और इसके ऊपर दोबारा शो IP राउट की कमांड चलाते हैं, और वाला आप देख रहे हो ये क्या हो गया। ठीक है, एक सेकंड मुझे ड्रम बीट चला लेने दें एक दफ़ा। ठीक है, ये आहा, ठीक है, तो ये OSPF से राउट इसने लर्न किया है, इंटर एरिया राउट है, यानी किसी एरिया से आ रहा है, और ये देखो क्या है। ठीक है, इसकी ये वैल्यू है। ठीक है, और /21 का नेटवर्क है। ठीक है, और ये किस राउटर से आ रहा है और किस इंटरफेस से आ रहा है, और ये पूरे का पूरा समराइज हो गया 10 का नेटवर्क। अब ये आपके पास समराइज नेटवर्क आपके पास आ रहा है। ठीक हो गया, ये हमारे पास वे ऑफ राउट समराइजेशन है कि आपने तमाम नेटवर्क्स को पहले नेटवर्क की कमांड से समराइज कर देना है, वाइल्ड कार्ड मास्क बना के उसमें लगा देना है, और उसके बाद इसको ऊपर IP रेंज की कमांड से इसका सबनेट मास्क दे देना है जो समराइज सबनेट मास्क होगा, जो 255.255.248.0 है। दैट इज हाउ योर राउट समराइजेशन वर्क। मगर लेट मी स्टॉप यू हियर। ये जो चीज़ है जो ये रेड कलर से हुई हुई है, ये आपके CCNA के टॉपिक में नहीं है, ये राउट समराइजेशन है। ये मुझे आदत से मजबूर होकर मैंने आपको राउट समराइजेशन दिखा दी, ये दो एरियाज़ के बीच में कम्युनिकेशन दिखा दी। अगर ये आप यहाँ से ये वाली इस एरिया 1 की कमांडें हटा दो तो आप अपने CCNA लेवल का काम कर रहे हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको क्या करता हूँ कि एक आपको डिबगिंग की कमांड दिखा दूँ। ठीक है, ये हमने देख लिया कि आपके IP राउटिंग टेबल की फील्ड्स क्या होती है। O से पता चलता है कि आपका OSPF है। ठीक है, 110 आपकी ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर ये इस नेटवर्क पे जाने के लिए 10.10.1.1 के नेटवर्क पे जाने के लिए आपके पास 4 राउट्स हों। ठीक है, एक आपका OSPF से, एक EIGRP से, एक RIP से, और एक स्टैटिक राउट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस बताता है कि बेस्ट राउट कौन सा है। और मैं आपको यहाँ पे दोबारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस दिखाता चलूँ
अगर मैं आपको राउटर 0 में लेके जाऊं और शो आईपी राउट दिखाऊं तो ये देखो, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है 110 दिखा रहा है, और जो स्टैटिक राउट है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस देखो 1 है। अगर मैं एक राउटर को बता रहा हूँ कि आप जी भैया इस रास्ते से जाएं, ठीक है, लेट मी टेक मी ऑन माय ओल्ड डायग्राम, ठीक है, ये सारा मैं जो स्क्रिबल है इसको मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। मैंने इस राउटर पे OSPF चलाया, OSPF कहता है कि 192 के नेटवर्क पे यहाँ से जाना है, और मैंने एक स्टैटिक राउट डाला राउटर को कि भाई यहाँ से लेके जाना। अब राउटर कंफ्यूज हो जाएगा कहाँ से लेके जाएगा, तो वो क्या करेगा, स्टैटिक राउट से भेजेगा। क्यों? स्टैटिक राउट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस लोअर होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली मैं अभी अगली स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये 110 जो से आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है। एड्रेस टू ऑफ द नेक्स्ट राउटर टू द रिमोट नेटवर्क, ये जो उससे अगला राउटर है, इस राउटर के ज़रिए मैं जाऊँगा, ठीक है। लास्ट टाइम द राउट वाज अपडेटेड, राउट कितनी देर पहले अपडेट हुआ है। इसी तरह देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे राउटर 0 में दिखाऊँ, राउट कितनी देर पहले अपडेट हुआ, 22 सेकंड पहले अपडेट हुआ। अब अगर मैं दोबारा शो आईपी राउट की कमांड करूँगा तो ये बता रहा है 3 मिनट हो गए, ठीक है, इसको अपडेट हुए हुए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, इंटरफेस थ्रू विच द स्पेसिफिक नेटवर्क कैन बी रीच्ड, कि किस तरह, किस इंटरफेस के ज़रिए, मेरे राउटर से कौन से इंटरफेस के ज़रिए मैं उस नेटवर्क तक जा सकता हूँ। तो ये राउटर 3 क्या बता रहा है कि मैं 10 के नेटवर्क पे कौन से इंटरफेस से जाऊँगा, फास्ट इथरनेट 0/0 से। और अगर मैं आपको पीछे डायग्राम करके दिखाऊँ तो ये 10 के नेटवर्क पे यहाँ से निकलेगा, ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं। एक है शो की कमांड, शो IPOSPF, शो IPOSPF नेबर और शो IPOSPF इंटरफेसेस। ये मैं आपको तीनों कमांड्स दिखा देता हूँ एक दफ़ा, ठीक है। मैं आपको राउटर 2 में लेके जाता हूँ क्योंकि उसके ज़्यादा नेबर्स हैं, ठीक है। ये आपके CCNA लेवल की कमांड्स हैं, ट्रबल शूटिंग करती हैं। शो IP, और अक्सर ऐसा आ सकता है शो IPOSPF की कमांड चला के बताओ और मुझे बताओ कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, कि राउटिंग प्रोसेस OSPF 1 चल रहा है, कितनी देर से चल रहा है, ठीक है। फिर उसके अंदर एक जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है वो ये है कि बैकबोन एरिया कौन सा है और उस एरिया की इन्फॉर्मेशन। इसमें कोई इतनी ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है जो CCNA के टॉपिक में आपसे डिस्कस की गई हो, ठीक है। फिर उसके बाद एक और कमांड है शो IPOSPF नेबर, शो IPOSPF नेबर्स। ये आपको बताते हैं आपके नेबर आपके साथ अटैच्ड हैं, हाँ मेरा नेबर मेरे साथ अटैच्ड है, और नेबर्स की प्रायोरिटीज़ भी होती है, ठीक है। CCNA के टॉपिक से बाहर है। फुल बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर है या डेजिग्नेटेड राउटर है, उसका डेड टाइम इंटरवल कितना है। अगर किसी राउटर का डेड टाइम इंटरवल 0 आया हुआ और आपको डायग्राम में दिखा रहा है कि वो राउटर का जी 0 हो चुका है, तो फिर आपको पता चलना चाहिए कि उसकी उस राउटर से कम्युनिकेशन स्टैब्लिशमेंट ख़त्म हो चुकी है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट कमांड है शो IPOSPF इंटरफेसेस। इंटरफेसेस की कमांड के OSPF का इंटरफेस अप है या नहीं, ठीक है। 192.168.0.1 एरिया कौन सा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ठीक है। डेजिग्नेटेड राउटर की आईडी क्या है, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर की आईडी क्या है, कि ये थोड़े CCNA से बाहर के टॉपिक हैं, ठीक है। और इसमें लोकल लिंक सिग्नलिंग वगैरह मेरे ख्याल में CCNA के अंदर नहीं डिस्कस हुई हुई, ठीक है। ऐसा इतना कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर हम एक और चीज़ पढ़ते हैं, डिबगिंग, ठीक है। डिबग से पहले मुझे एक बात याद आ गई, अब बग्स लाइफ ज़रूर देखिएगा, ये बहुत अच्छे कार्टून है, ठीक है। ये अब्दुल्ला को बहुत पसंद है, लेडी बर्ड। अच्छा, बहरहाल, तो डिबग IPOSPF इवेंट, ये डिबग जो सी है मेरी बहुत फेवरेट कमांड है और मुझे बहुत बुरी भी लगती है क्योंकि लाइव एनवायरनमेंट में कभी आपने नहीं चलानी। और मैं आपको दिखाता हूँ अब OSPF काम कैसे कर रहा है। अगर आपने देखना हो कि OSPF काम कैसे करता है तो ये बहुत अच्छा है। डिबग की कमांड बहुत अच्छी कमांड होती है, मगर आपने लाइव इन्वायरमेंट में कभी नहीं चलानी, कभी भी नहीं चलानी, ठीक है। मैं आपके राउटर 1 पे दिखाता हूँ, ठीक है, डिबग IPOSPF, और मैं आपको यहाँ लिखी हुई कमांड नहीं दिखा रहा, मैं यहाँ से दिखाता हूँ हेलो, ठीक है। और ये देखते जाएं, अभी आपको 10 सेकंड के बाद ये आपस में राउटर एक दूसरे के साथ हेलो पैकेट शेयर करेंगे तो ये आपको दिखा रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर इसने नहीं दिखाया तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है। देख रहे हो OSPF सेंड अ हेलो पैकेट, ठीक है, और उसने मल्टीकास्ट करता है ये पैकेट, ठीक है। और रिसीव हेलो पैकेट फ्रॉम 192.168.0.1। मैं वापस डायग्राम पे ही लेके जाता हूँ, ठीक है। 192.168.0.1 यानी इससे वापस रिसीव हो रहा है इसको, ठीक है। अब सवाल ये पैदा हो रहा होगा आपके जहन में कि ये इससे क्यों रिसीव कर रहा है, ये 172.16.0.1 क्यों नहीं दे रहा। वो मैं आपको बताता हूँ। एंड ऑफ हेलो प्रोसेसिंग, और हेलो पैकेट एंड हो गया, ठीक है। अब इसी तरह थोड़ी देर में फिर दोबारा देगा, ठीक है। ये देखो फिर हर 10-10 सेकंड के बाद कर रहा होगा।
डिबगिंग अगर आप गलती से ऑन कर लो और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हो तो बेस्ट कमांड है यू ऑल, अनडिबग ऑल। एक्चुअली अनडिबग ऑल की कमांड है ये, ठीक है। मगर जब आपकी डिबगिंग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रही हो तो यू ऑल लिख देते हो आप, ठीक है। और एक और डिबगिंग की कमांड है, ठीक है। मैं आपको मज़ेदार कमांड दिखाता हूँ एक और, डिबग IPOSPF पैकेट्स, ठीक है। ये OSPF के जितने पैकेट्स एक दूसरे के साथ शेयर हो रहे होंगे ये सारे पैकेट्स एक दूसरे के दिखा रहा होगा, ठीक है। ये हेलो पैकेट्स ही आ रहे हैं अभी एक दूसरे के बीच में। और आप यहाँ पे देख रहे हो ये अथेंटिकेशन की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब इन दोनों राउटर्स जितना हमारा OSPF का नेटवर्क है उसके बीच में अथेंटिकेशन नहीं हो रही, ठीक हो गया। अथेंटिकेशन नहीं हो रही। अगर मैं इनके बीच में अथेंटिकेशन लगा दूं तो कोई भी राउटर एक दूसरे से कम्युनिकेट करने से पहले एक दूसरे को पहले अथेंटिकेट करेगा। वो मैं आपको कमांड्स दिखाऊंगा मगर मैं लगाऊंगा नहीं, क्योंकि वो CCNA के टॉपिक में डिस्कस हुई हुई है, लगाई नहीं हुई, मगर इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। मैं आपको बल्कि लगा के दिखा दूंगा। मैं इस एक्चुअली लेक्चर को इतना लंबा एक्सटेंड नहीं करना चाह रहा, ठीक है। तो बहरहाल आप जब इस लेवल तक पहुंच गए तो आई वुड एक्सपेक्ट कि एक आधी कमांड अगर मैं ना भी लगाऊं तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये डिबग IPOSPF पैकेट। अभी एक और मेरे पास कमांड है डिबग IPOSPF और इवेंट्स। अब देखना होगा क्या। अब ये राउटर 1 को सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, राउटर 2 पे जाके ये वाला इंटरफेस FA0/1 बंद कर दूंगा, ठीक है। और फिर देखना ये कितनी खप मचाएगा, ठीक है। कॉन्फिग टी इंटरफेस FA0/1 अभी मैंने बंद नहीं किया। और पहले मैं आपको इसका राउटिंग टेबल दिखा दूँ, यू ऑल कर लूँ पहले, शो IP राउट, ठीक है। इसको तमाम नेटवर्क्स तक जा सकता है। ये 10 के नेटवर्क पे भी जा सकता है और 192 के नेटवर्क पे भी जा सकता है। ये दोनों नेटवर्क्स उसने OSPF से लर्न किए हुए, ठीक है। अब जब मैं ये इंटरफेस डिस्कनेक्ट कर दूंगा, ये वाला इंटरफेस, तो ना ये 192 पे जा सकेगा ना ये यहाँ पे जा सकेगा, ये आपको पता है, ठीक है। मगर मैं आपको ये कमांड इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको ये पता चले कि OSPF करता क्या है, ठीक है। अब अगर मैं डिबग की कमांड डिबग IPOSPF इवेंट्स एंड डिबग IPOSPF पैकेट्स, ठीक है, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे शट कर दिया। अब देखते जाओ क्या हो रहा है। एंड ऑफ हेलो प्रोसेसिंग, कम ऑन। मेरी डिबगिंग में मिस तो नहीं हो रहा है। हेलो एक्चुअली डाउन नहीं होना चाहिए उसे। राउटर 2 का मैंने कौन सा इंटरफेस डाउन किया है, FA0/1 डाउन किया है। हेलोज शेयर हो रहे होंगे। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। और मैंने किया है 192.168.0/1 शो IP राउट, ओके। तो मेरे ख्याल में डिबगिंग की कमांड सही नहीं लगी। डिबग IPOSPF इवेंट्स, डिबग IPOSPF, ओके SFPs था मेरे ख्याल में, OSPF पैकेट्स एंड डिबग IPOSPF, ओह कम ऑन, SFP, ठीक है। अब देखना मैं दोबारा ये इंटरफेस अब करूंगा तो क्या होगा। नो शट, एक्चुअली वो मिस हो गया, ये दिखाना चाह रहा था। अच्छा ये दैट्स व्हाट आई वांट टू शो यू, ठीक है। मज़ा आ रहा है ना। और ये अब उसको वो नेटवर्क मिल चुका है और मैं यहाँ पे यू ऑल की कमांड लगा दूँ। तो जब मैं यू ऑल की कमांड लगाऊंगा, जब मैं यहाँ पे यू ऑल की कमांड लगाऊंगा तो मैं फिर अब आपको वापस स्क्रॉल करके दिखाऊंगा हुआ क्या है, ठीक है। ये देख रहे हो, अच्छा ये अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है कि मुझे यहाँ से स्क्रॉल करते हुए मुश्किल हो रही है, ठीक है।
यहाँ पे एक मैसेज आता है जिसमें वो बता रहा होता है कि स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम रन करता है, वो शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम रन कर रहा है, देख रहे हो, इनिशियलाइजिंग टू रन एसपीएफ, ठीक है। एंड व्हाट इट इज सेइंग, एसपीएफ इंट्रा रीबिल्डिंग द ट्री एंड लिंक काउंट एंड स्टार्टिंग रीबिल्डिंग द ट्री। हुआ क्या, अब मैं आपको कागज पेंसिल पे समझाता हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि ये राउटर आपस में एक दूसरे के साथ हेलो पैकेट शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और जिस तरह ही ये लिंक डाउन हुआ, ठीक है, और हमने मिस कर दिया, हमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं आई क्योंकि हम डिबग की राइट कमांड नहीं चला रहे थे। डिबग IPOSPF SFP की कमांड है, ठीक है। वो जब हमने रन की, जिस तरह ये लिंक वापस आया तो इस राउटर ने इसको बताया कि भैया एक नेटवर्क आ गया, अब आप अपने स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम दोबारा रन करो। तो ये स्पैनिंग ट्री कर रहा हूँ, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम दोबारा रन करो, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम, ठीक है, SPF डेजकेस्ट्रा का। और इस राउटर को जिस तरह ही नया लिंक आ जाता है तो ये अपने पास SPF एल्गोरिदम दोबारा रन करता है और कहता है ठीक है मैं राउटर 1 हूँ और मेरे एक साइड पे 192.168.1.0 का नेटवर्क है, दूसरी साइड पे राउटर 2 है और राउटर 2 के पास राउटर 3 है और राउटर 3 के पास फिर आगे 8 नेटवर्क्स हैं, ठीक हो गया। तो ये सारे का सारा एल्गोरिदम वो दोबारा रन करता है और ये पूरी ट्री दोबारा बनाता है, ठीक है। दैट वाज द थिंग जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था और वो ये है, ठीक है, कि जिस तरह ही OSPF रनिंग OSPF फॉर एरिया 0 उसने वो उसको दोबारा रन किया और रन SPF एल्गोरिदम और उस एल्गोरिदम को दोबारा रन किया। इसका बेस्ट तरीका ये बताता हूँ, आप इस इंटरफेस को शट करके नो शट करें, फिर शट करके नो शट करें, आपको नज़र आ रहा होगा। और अब आप देखेंगे, अगर आपने यहाँ पे देखना है तो अगर आप देखें यहाँ पे तो आपका राउटिंग प्रोटोकॉल शो IP राउट की कमांड दें तो आपको दोबारा आपके नेटवर्क्स वापस मिल जाएंगे, ठीक हो गया। डिबग की कमांड्स भी कंप्लीट होगी। अब आ गया सवाल लोड बैलेंसिंग विद OSPF, ठीक है। ये मैंने यहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी है, ठीक है, हमें इतना मसला नहीं होगा इसको। अच्छा, होता ये है कि राउटिंग प्रोटोकॉल कितने लिंक्स को आपस में लोड बैलेंस कर सकते हैं। से मैंने कहा मेरे पास इस नेटवर्क पे पहुंचने के लिए, ठीक है, 4 लिंक्स हैं, ठीक है, और चारों के चार मेरे नज़दीक बेस्ट लिंक है और मेरे पास ये यहाँ पे हैवी ड्यूटी सर्वर लगे हुए हैं और उन्होंने इधर सारी ट्रैफिक भेजनी है। तो मैं इन तमाम लिंक्स को लोड बैलेंस करना चाहता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट OSPF 4 लिंक्स को लोड बैलेंस करता है, ठीक है, मगर अगर आप 4 से ज़्यादा लिंक्स को लोड बैलेंस करवाना चाहते हैं तो कर सकता है और OSPF मैक्सिमम 16 लिंक्स को लोड बैलेंस करता है। अगर आपके पास 16 लिंक्स हैं तो वो 16 के 16 लिंक्स को पे बैंडविड्थ शेयर करना शुरू कर देगा। एक पैकेट यहाँ से भेजेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, 16 लिंक्स को कंटिन्यूस लोड बैलेंस कर सकता है। दैट्स इज कॉल्ड लोड बैलेंसिंग कैपेबिलिटी ऑफ OSPF, ठीक है। अब मसला ये है कि अगर मेरे पास, ठीक है, मुझे ये मैंने ज़्यादा स्क्रिबल कर दिया, मैं दोबारा बनाता हूँ, थोड़ी साफ सी डायग्राम बनाता हूँ। ये मेरे पास राउटर है, एक राउटर ये है, एक राउटर ये है, तीसरा राउटर ये है मेरे पास, चौथा राउटर ये, ठीक है। ये 1 MB का राउट है, ये भी 2 MB का राउट है, ये 3 MB का राउट है, ये 10 MB का राउट है। अब मैं चाहता हूँ कि जो आपका OSPF है वो तो बैंडविड्थ के हिसाब से कैलकुलेशन करता है और ये वो सारी ट्रैफिक यहाँ से भेजना शुरू कर देगा। मैं यही नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि इन सारों पे इक्वली बैंडविड्थ फेंकना शुरू कर दे। इस पे एक पैकेट भेजे, इस पे दूसरा, इस पे तीसरा, इस पे चौथा, फिर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। अब ऐसा करने के लिए आपको राउटर के अंदर स्टैटिकली OSPF की कॉस्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। मैं क्या करूँगा, पहले मैं राउटर को कहूँगा मेरे पास जी 6 इंटरफेसेस हैं, ठीक है। 6 इंटरफेसेस बनाने के लिए राउटर OSPF 1 मैक्सिमम पाथ 6 की कमांड देनी पड़ेगी। मैं कमांड देके दिखा देता हूँ अगर आप में से कुछ लड़के ऐसे हैं जिनकी तसल्ली ना होती हो, ठीक है। मैंने कहा कॉन्फिग टी, ठीक है, राउटर OSPF 1, ठीक है, मैक्सिमम पाथ, ठीक है, कितने पाथ देने हैं, मैक्सिमम तो 6 है मगर मैंने 6 पाथ पे लिंक शेयरिंग करनी है, दैट्स इट, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इंटरफेस देने हैं। अगर मेरे पास सारे इंटरफेस हैं, मेरे पास यहाँ पे इंटरफेस नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता, मगर मैं ये कर सकता हूँ इंटरफेस FA 0/1 और यहाँ पे IP OSPF, ठीक है, कॉस्ट और आगे कॉस्ट की कमांड दे दो। कितनी कॉस्ट देनी है, 10।
जब तमाम लिंक्स की कॉस्ट आपने मैनुअली दे दी तो फिर आपका OSPF कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करेगा। ठीक है, मेरे पास राउटर था और उसके पास मेरे पास 5-6 इंटरफेस थे। मैंने कहा इसकी भी कॉस्ट है ना, इसकी भी कॉस्ट है ना, इसकी भी कॉस्ट है ना, इसकी भी और इसकी भी। अब राउटर के पास जो पैकेट आएगा, राउटर के पास इस डेस्टिनेशन पे बी डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए ये 6 राउट्स होंगे, तो ये इनमें से राउंड रोबन टेक्निक के जरिए एक से अगला राउट यूज़ करेगा। यानी पहला पैकेट इसके जरिए भेजेगा, दूसरा इसके जरिए, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे भेज रहा होगा। ठीक है, क्योंकि तमाम लिंक्स की कॉस्ट एक जैसी होगी। अब आते हैं सिक्योरिटी कंसर्न की तरफ। ठीक है, कॉस्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बैंडविड्थ, यानी अगर मेरी बैंडविड्थ कम है, ठीक है, लाइक मेरे पास 1 Mbps है, तो कॉस्ट होगी 100। अगर मेरी जोन सी है बैंडविड्थ 100 Mbps होगी तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यानी अगर एक वैल्यू बढ़ाई जाए तो दूसरी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। दैट इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मुझे एक्चुअली इसका वो नहीं पता सिंबल क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, आप लोग खुद देख लेना, आप में से जिसको शौक होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है IP OSPF ऑथेंटिकेशन की। ठीक है, ऑथेंटिकेशन क्या कि मैं चाहता हूं कि यार मेरा नेटवर्क ऐसा है कि कल को एक बंदा ये केबल डिस्कनेक्ट करे और इसकी जगह अपना एक माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर लगाए जिस पे राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस चलाइए और उसे OSPF लगा दे और उस पर कह दे कि भैया मैं इधर से एक राउट एडवर्टाइज करे और इस राउटर तक वो मैसेज पहुंचाए कि मैं आपको 0.0.0.0 पे पहुंचा सकता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे बहुत बड़ा नेटवर्क लगा हुआ है। ठीक है, जब ये 2 नंबर डॉजी हैकर जो सा है इसको आके बताएगा कि मैं आपको 0.0 हर जगह पहुंचा सकता हूँ, तो ये इससे इंफॉर्मेशन लेके इन सब को भी फॉरवर्ड कर देगा। जब ये इन सब को फॉरवर्ड कर देगा, मेरे पूरे का पूरा नेटवर्क एक ट्रैफिक सेंड कर रहा होगा इस बॉक्स की तरफ। ठीक है, और ये मेरा ब्लैक होल बन जाएगा। ब्लैक होल समझते हो, वो एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, ब्लैक होल होते हैं जहाँ से वो लाइट बाहर नहीं निकल सकती, तो इस तरह का ब्लैक होल हो जाएगा कि अगर मेरे पीसी ने एक ट्रैफिक भेजनी है गूगल की तरफ तो वो ट्रैफिक यहाँ से जाके इस ब्लैक होल में चली जाएगी। या वो एक और 2 नंबरी कर सकता है, अगर वो बहुत इंटेलिजेंट है तो वो इस अपने राउटर के साथ इंटरनेट लगा देगा। ठीक है, अब जब मैं गूगल खोलूंगा तो मेरी ट्रैफिक गूगल तक जाएगी और उसके राउटर से गुजर के जा रही होगी, उसने वहां पे स्नीफर लगाया होगा और वो तमाम ट्रैफिक देख रहा होगा। ठीक है, दैट्स अप टू दैट। तो मैं अपने OSPF के नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, ये 2 राउटर्स हैं, इन दोनों के दरमियान लिंक है, ये 0/1 है, ये भी 0/2 है। ठीक है, मैं इंटरफेस सीरियल 0/0/1 में जाऊंगा, IP एड्रेस दूंगा और 2 कमांड्स दूंगा, IP OSPF ऑथेंटिकेशन, IP OSPF ऑथेंटिकेशन की और माई पासवर्ड। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड दे दो। ठीक है, इस इंटरफेस पे पासवर्ड लगा दिया। अब इस इंटरफेस पे भी यही सेम पासवर्ड देना है और आप OSPF नेटवर्क के अंदर तमाम राउटर्स के दरमियान वही सेम पासवर्ड यूज़ करते रहोगे। लाइक ये सेम मैंने यहाँ पे सिस्को दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी सिस्को दोगे, यहाँ पर भी सिस्को दोगे, यहाँ पर भी सिस्को, यहाँ पर भी सिस्को, यहाँ पर भी सिस्को, यहाँ पर भी सिस्को। याद है मैंने जब OSPF का हेलो का पैकेट पढ़ाया तो मैंने कहा था ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए वो एक पासवर्ड शेयर करेगा। अगर वो पासवर्ड ऑथेंटिकेट हो जाएगा तो फिर वो हेलो पैकेट को रिसीव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है ना, क्योंकि ऑथेंटिकेटेड हेलो पैकेट तो वो मल्टीकास्ट कर रहा है। ठीक है, अगर किसी को भी मिल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो पासवर्ड जो सा है वो मैच होना चाहिए। अगर वो पासवर्ड मैच होगा तो उसके बगैर वो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ उसका राउट लेगा ही नहीं, उससे राउट रिसीव ही नहीं करेगा। अगर मैं उसे कहता हूँ ठीक है भैया मैं आपको जो सा 10 के नेटवर्क पे जो आपका यहाँ पे नेटवर्क है वो फास्टेस्ट वे से पहुंचा सकता हूँ 10.1.1.0, तो वो कहेगा, वो पैकेट इग्नोर कर देगा जब तक मैंने उसके अंदर अपना पासवर्ड नहीं डाला होगा। ठीक है, और इस पासवर्ड को जब आप ये कमांड दोगे तो ये पासवर्ड इनक्रिप्ट नहीं होगा। उसके लिए आपको सर्विसेज पासवर्ड इंक्रिप्शन की कमांड देनी पड़ेगी। ठीक है, सर्विसेज पासवर्ड इंक्रिप्शन की कमांड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है जो आपकी प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड होते हैं उन सबको इंक्रिप्ट कर देती है। ठीक है, दैट इज अबाउट द ऑथेंटिकेशन ऑफ द OSPF। पूछा जा सकता है CCNA के अंदर क्वेश्चन, मगर एक पैराग्राफ के अंदर उसने ये सारी बातें बताई हुई थी, तो इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज OSPF की डिबगिंग की कमांड, शो की कमांड, राउटिंग टेबल कैसे काम करता है, इंटर एरिया के बारे में बिल्कुल परेशान हो, IA के राउट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी जाएगी। राउट समराइजेशन करवाई जा सकती है मगर समरी राउट वो जो एरिया 1 रेंज जो कमांड में भूल गया था उसके बगैर नहीं, उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी जाएगी। एरिया बॉर्डर राउटर के बारे में भी कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जाता है एरिया बॉर्डर राउटर होता क्या है, जो 2 एरियाज को आपस में कनेक्ट करता है, दैट्स इट। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक बता दी सबनेट मास्क
से वाइल्ड कार्ड मास्क कैसे निकाला जाता है वो आपको पता चल गया। डिबग की कमांड देख ली, लोड बैलेंसिंग देख ली, मैक्सिमम 16 पाथ्स को लोड बैलेंस करता है, बाय डिफ़ॉल्ट 4 को करता है। अगर 4 से ज़्यादा करना है तो मैक्सिमम पाथ की कमांड देनी पड़ेगी आपको, और वो मल्टीपल पाथ्स को करना शुरू कर देगा, और उन सब पाथ्स की फिर आपको कॉस्ट भी सेम करनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं राउटर आईडी। राउटर आईडी क्या होती है? राउटर आईडी बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। मैं आपको पहले राउटर आईडी दिखा दूँ। शो IP OSPF नेबर्स, ठीक है। जब भी राउटर एक दूसरे से कम्युनिकेट करे तो अपनी राउटर आईडी बता रहा होता है। ये राउटर 3 कहता है कि मेरा नेबर है 192.168.0.1, ठीक है। अब राउटर आईडी होती क्या है? एक राउटर है और उसके पास ये 4 इंटरफेसेस हैं। एक इंटरफेस की आईडी है 1.1.1.1, एक इंटरफेस की आईडी है 1.1.1.100, एक इंटरफेस की आईडी है 131.107.1.1, और एक इंटरफेस की आईडी है 132.100.10.1। तो ये राउटर किस आईपी एड्रेस को एज इट्स आईडी यूज़ करेगा? अब कौन से आईपी एड्रेस को यूज़ करेगा अपनी आईडी बनाने के लिए? तो वो क्या करेगा, जो हाईएस्ट आईपी एड्रेस होगा एक्टिव इंटरफेस का, अगर ये इंटरफेस शटडाउन है फिर नहीं लेगा, एक्टिव इंटरफेस का जो हाईएस्ट आईडी होगी उसको एज आ राउटर आईडी यूज़ कर रहा होगा। इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ अभी मैं आपको। ये आपके पास राउटर था, कि राउटर 2 की आपके ख्याल में राउटर आईडी क्या होगी? दिस आईपी एड्रेस, ठीक है। अब मैं राउटर 1 में जाके अगर शो CDP OSP OSPF नेबर करूंगा तो मुझे ये इस राउटर को एज अ राउटर 192.168.0.1 नज़र आना चाहिए, ठीक है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ मेरी इज़्ज़त रख ले अब, ठीक है। तो जनाब राउटर साहब मेरी इज़्ज़त रख लें अब आप। शो IP OSPF नेबर, ठीक है। ये देखो बोला 192.168.0.1। हालांकि उस राउटर की ये भी आईडी हो सकती थी, मगर राउटर का जो एक्टिव इंटरफेस होता है, तमाम एक्टिव इंटरफेस के अंदर इलेक्शन होता है, और जो इंटरफेस का आईपी एड्रेस सबसे बड़ा होता है उसको ले लेता है। अब इसके अंदर एक और रूल आ जाता है। अगर मैं इस राउटर के ऊपर एक ऐसा इंटरफेस बनाऊं जो लूप बैक इंटरफेस है, जो कोई रियल इंटरफेस नहीं है, और उसका आईपी एड्रेस रख दूं 1.1.0.1, तो ना इसको लेगा, ना इसको लेगा, ना इसको लेगा, ना इसको लेगा, ये इसके ऊपर ओवरराइड हो जाएगा। ठीक हो गया? इसकी एग्जांपल भी दिखा दूं, ठीक है। आपको पता है ये राउटर 2 है, ये राउटर 3 है, और इसकी राउटर आईडी क्या है? ठीक है, आपको डायग्राम दिखाता हूँ पहले। ठीक हो गया? इसकी राउटर आईडी क्या होगी? 192.168.0.1 इज द हाईएस्ट आईपी एड्रेस, मगर इसमें मैंने लूप बैक इंटरफेसेस भी बनाए हुए हैं। तो लूप बैक इंटरफेसेस, जब 8 लूप बैक इंटरफेसेस हैं, तो इनमें से जो सबसे बड़ा लूप बैक इंटरफेसेस होगा, हालांकि वो एक्टिव आईपी एड्रेस से छोटा ही आईपी एड्रेस है, उसको ले लेगा। ठीक है। अब आपकी तसल्ली के लिए राउटर 2 के ऊपर शो नेबर दिखा देता हूँ। शो IP OSPF नेबर, ये नजर आ रहा है 10.10.7.1, और ये देखो उसने इस राउटर का भी 0.1.100 वाले इंटरफेस को राउटर आईडी लिया हुआ। ठीक हो गया? और लास्ट कमांड है, अगर आप चाहते हो नहीं यार मैंने राउटर को ये भी आईडी नहीं देनी, ये भी नहीं आईडी देनी, आप राउटर पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर कहते हो राउटर आईडी और अपनी आईडी दे देते हो 10.1.1.1, तो इसकी प्रेसिडेंस इन तमाम के ऊपर होगी, फिर इस राउटर की आईडी ये हो जाएगी। डजेंट मैटर इसका मैक एड्रेस, इसके ऊपर लूप बैक इंटरफेस है, या इसके एक्टिव इंटरफेस इसका आईपी एड्रेस इससे बड़ा है, फिर इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है। सबसे प्रायोरिटी 1 इसकी, प्रायोरिटी 2 इसकी, और सबसे ऊपर की प्रायोरिटी इसकी। ठीक हो गया? मेरी ज़ुबान निकल गई, ताहा 2 दफ़ा नीचे चक्कर लगा के आ चुका है। ठीक है, और आई होप OSPF का इम्प्लीमेंटेशन का लेक्चर मैंने बहुत तेज़ नहीं पढ़ाया होगा, गो कि मुझे भी अंदाज़ा है तेज़ पढ़ाया है, क्योंकि मेरी भी फ्रस्ट्रेशन का लेवल ये था कि मैं ये लेक्चर एक दफ़ा रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। ठीक है, मगर मेरे ख्याल में ये दूसरी दफ़ा जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करवाया ये इससे बेहतर करवाया जो मैंने पहले करवाया था। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? सिंपल OSPF की कॉन्फ़िगरेशन है, राउटर OSPF और प्रोसेस आईडी देते हैं, फिर उसके बाद नेटवर्क की कमांड है, और बेस्ट प्रैक्टिसेस को रिकमेंड करती है। अगर आपको ये डर है कि आप वाइल्ड कार्ड को अच्छी तरह नहीं समझे, तो राउटर के जो इंटरफेसेस हैं उसका आईपी एड्रेस लिख दो और आगे 0.0.0.0 दे दो।
ठीक है, और आगे एरिया की कमांड दे दो, वो एरिया बन जाता है। और अगर आपने समराइज़ करना है तो उसका समरी राउट बना लो और उसको आईपी रेंज की कमांड से रेंज 1 यानी एरिया 1 और रेंज, और वो रेंज दे दो तो वो समराइज़ कर देगा। और बहरहाल आपको उस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, दैट्स नॉट अ CCNA रिलेटेड टॉपिक। और मेनली ये है कि दैट इज़ होल ऑफ योर OSPF के भाई राउटर OSPF1 नेटवर्क, आईपी एड्रेस, वाइल्ड कार्ड मास्क और एरिया की आईडी, दैट्स इट, दैट इज़ योर होल OSPF। ठीक हो गया। कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, कमांड के बारे में बिल्कुल परेशान ना होइएगा। और इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है विद OSPF ट्रबल शूटिंग। 15-20 मिनट का लेक्चर होगा। खुश रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।